नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इनफ के बारे में सिखाऊंगा कि इनफ का मतलब क्या होता है, इनफ से कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इनफ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके इसमें डाउट भी हैं। तो जितने भी डाउट होंगे आज मैं वो सारे क्लियर कर दूंगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। टॉपिक चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट चाहे कोई भी हो, मैं सबसे पहले बेसिक बताता हूं। तो इनफ का जो मीनिंग होता है, इनफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो सबको पता है। अब दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि इनफ के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि इनफ के फंक्शन कितने हैं। तो याद रखना, इनफ के दो फंक्शन होते हैं। पहला आपका इनफ होता है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, मैंने एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल में सिखाया है कि डिटरमिनर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ लिखे जाते हैं, जो या फिर जो नाउन के लिए आते हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अब अगली बात यह है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, काउंटेबल है, दूसरा कौन सा, अनकाउंटेबल है। तो इनफ का इस्तेमाल किस नाउन के साथ करेंगे, तो नाउन चाहे कैसा भी हो, चाहे काउंटेबल है चाहे अनकाउंटेबल है, दोनों नाउन के साथ इनफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इनफ क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरी एडवर्ब को या किसी वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे, वही आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसके दो फंक्शन हैं, दोनों मैंने बता दिए। इनफ डिटरमिनर होता है, दूसरा इनफ आपका एडवर्ब होता है। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जो नाउन के साथ लिखे जाते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, काउंटेबल, दूसरा कौन सा, अनकाउंटेबल। और इनफ का इस्तेमाल दोनों के साथ कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो अनकाउंटेबल है। दूसरा इनफ आपका एडवर्ब बनता है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये इनफ का बेसिक था, मीनिंग मैंने बता दिया, इसके फंक्शन बता दिए। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स के जरिए ही मैं आपको समझा दूंगा कि इनफ का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं जो आप नहीं बना पाते हैं इनफ वाले। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स के जरिए हम इनफ को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, ही आपका सब्जेक्ट है, हैज आपकी वर्ब है, यहां पे इनफ आया है। मनी आपका नाउन होता है, और मैंने बताया था अगर नाउन के साथ लिखा है तो फिर आपका क्या कहलाता है, डिटरमिनर कहलाता है। तो यहां पे इनफ किसका फंक्शन कर रहा है, डिटरमिनर का। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब नाउन के साथ इनफ का इस्तेमाल करते हैं तो नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले। क्यों, क्योंकि उस केस में वो क्या बनता, डिटरमिनर बनता है। और डिटरमिनर नाउन के पहले लिखा जाता है, नाउन के बाद नहीं लिखा जाता। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल, ही आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, इनफ आया है। अच्छा, वाइज क्या है, आपका नाउन है क्या, तो ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वाइज तो क्वालिटी होती है। क्वालिटी किसकी है, किसी नाउन और प्रोनाउन की। और जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो आपका एडजेक्टिव बनता है। तो यहां पे वाइज क्या है, एडजेक्टिव है। और अच्छा, अगर एडजेक्टिव के साथ लिखा है इनफ, तो फिर आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बहुत आसान है भाई। एडजेक्टिव के साथ लिखा है तो एडवर्ब बनेगा, नाउन के साथ लिखा है तो क्या बनेगा, डिटरमिनर। इट इज वेरी इजी। अब अगली बात यह है कि जो वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब तो बनता है, और क्या है वो, इनफ है। तो क्या इसकी पोजीशन सही है, क्या ये सेंटेंस सही है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है, इस बात को समझते हैं, लेकिन इससे पहले इस एग्जांपल को एक बार देखते हैं। देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इंटेलिजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो वेरी क्या है, एडवर्ब होता है। ठीक है ना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब बनेगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही। ये तो सही है, लेकिन ये क्या है आपका, गलत है। अच्छा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब ने तो यहां भी मॉडिफाई किया, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। देखो, जब इनफ का इस्तेमाल नाउन के साथ करते हैं ना, तो नाउन के पहले लिखा जाता है, वो बिल्कुल सही होता है। लेकिन इनफ का इस्तेमाल जब एडजेक्टिव के साथ करेंगे ना, तो उसके पहले नहीं उसके बाद लिखा जाता है। उसके पहले नहीं उसके बाद लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप ये पूरा सीखना चाहते हैं तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ध्यान रख लेना कि जब इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ करेंगे तो उसके पहले लिखना है, उसके बाद नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है,
लेकिन इनफ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज अपना डाउट क्लियर कर लो कि जब भी इनफ का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब होगा तो वो एडजेक्टिव के पहले नहीं उसके बाद लिखा जाएगा। तो सेंटेंस ठीक कैसे करेंगे? ही इज इनफ, और यहां पे क्या लिख देंगे? ही इज वाइज इनफ। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? इनफ। और किसका फंक्शन करेगा? ये एडवर्ब का। दो बातें मैंने बताई हैं कि इनफ का इस्तेमाल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं। जब नाउन के साथ करेंगे तो फिर इनफ का इस्तेमाल नाउन से पहले रखना है, लेकिन जब इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ करेंगे ना तो उसके बाद में रखना होता है। इतनी बातें आपको करनी है। अब ये देखो, इनफ स्मार्ट, इनफ ब्यूटीफुल, इनफ शुगर, कौन कौन सी सही है, कौन कौन से गलत हैं, आपको सोचना पड़ेगा। देखो, शुगर आपका क्या होता है? नाउन, और नाउन के पहले क्या आया? इनफ। क्या बनेगा? डिटरमिनर। सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। ब्यूटीफुल क्या होता? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले क्या आया? इनफ। एडजेक्टिव के पहले इनफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेंटेंस क्या होगा? गलत। स्मार्ट भी क्या होता? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के पहले इनफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगेन इट इज रॉन्ग। बस ध्यान रखना है, एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद में, नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद में। अब एक बात सोचो आप कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों एक साथ आ जाएं और उनके साथ इनफ आ गया, तो फिर इनफ को किसके पहले रखेंगे और किसके बाद रखेंगे? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो एग्जाम्पल देता हूं, उसके जरिए मैं आपको समझा दूंगा कि जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो फिर हम इनफ को कैसे टैकल करेंगे। यहां पे तो अलग अलग लिखे, मैंने नाउन लिख दिया, एक बार मैंने क्या लिख दिया? एडजेक्टिव। इसको हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर दोनों एक साथ आ गए तो फिर हम कैसे टैकल करेंगे, तो फिर हम कैसे ठीक करेंगे? चलिए हम इस बात को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए। एक बार आप इसको पढ़िए, सोचिए और डिसाइड करें क्या ये ठीक है गलत है। ठीक है गलत का मतलब इनफ की पोजीशन ठीक है या गलत है। देखो, शुरुआत करते हैं यहां से। ये आपकी वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो बुक्स है वो आपका नाउन है। इंटरेस्टिंग क्या लगा है? आईएनजी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी वर्ब में ईडी लगा हो या किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वो सब्जेक्ट के साथ न आई हो तो वे सारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपल्स होते हैं। आपने सुना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो याद रखना, जब किसी वर्ब में ईडी लगा हो या वर्ब में आईएनजी लगा हो लेकिन वो सब्जेक्ट के साथ नहीं लिखी गई हैं तो वे सारे पार्टिसिपल्स होते हैं, और जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पर इंटरेस्टिंग क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव। ठीक है। तो यहां पे इनफ क्या बनेगा? इनफ क्या बनेगा ये वर्ड बताएगा, क्योंकि सम आपका डिटरमिनर होता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सम क्या होता है? डिटरमिनर होता है। एक वीडियो में मैंने अलग से करवाया है डिटरमिनर्स क्या होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स डिटरमिनर्स होते हैं, वो सारी बातें मैंने कराई हैं। तो पिछले जो वीडियो हो कंप्लीट देखा करो सारे के सारे, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे ये क्या है? डिटरमिनर किसके लिए आया होगा? नाउन के लिए। नाउन वो क्या है? बुक्स है। तो इनफ क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनर तो पहले आ चुका, और किसी नाउन के लिए डिटरमिनर एक ही आता है। अगर दो नाउन हो गए ना तो फिर दो डिटरमिनर लिखे जाते हैं। अगर एक नाउन होगा ना तो उसके लिए एक ही डिटरमिनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब इनफ यहां पे डिटरमिनर न होकर के क्या है? आपका एडवर्ब। तो मैंने ये बताया था कि अगर इनफ एडवर्ब है तो वो किसके बाद लिखा जाता है? एडजेक्टिव के बाद। इसका मतलब मेरा सेंटेंस क्या है? गलत है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? है ना? जो मैंने बताया है आपको याद रखना है। अब इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो इस इनफ को उठा करके मैंने यहां रख दूं, कहां? बुक्स के पहले, तो क्या ये ठीक हो जाएगा? इसकी कंडीशन तो फुलफिल कर देगा कि एडजेक्टिव के बाद लिख दूंगा मैं, तो ठीक माना जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने नाउन के पहले लिखा तो नाउन के पहले किसी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती। इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, तो फिर कैसे लिखेंगे? यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। जब इनफ के साथ नाउन और एडजेक्टिव आते हैं तो फिर हम इनफ को कैसे लिखें? यही दिक्कत होती है, यही बच्चे को परेशान करता है ना? तो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लिखता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसको समझते हैं। देखो, नंबर आपका नाउन होता है। अब जिस वर्ड में ईडी लगा हो वो मैंने क्या सिखाया था? एडजेक्टिव होता है। दा क्या होता? डिटरमिनर होता है, मतलब आर्टिकल होता है। जो आर्टिकल होता है वो डिटरमिनर होता है।
अगर ये डिटरमिनर है तो किसके लिए आया होगा? नंबर के लिए। तो अबो यहां पे क्या है? अबो यहां पे एडवर्ब है। अबो है, बिलो है, इन है ना, ओवर है, ये आपकी प्रेपोजिशन भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। तो यहाँ प्रेपोजिशन तो है नहीं, तो फिर क्या है आपका? एडवर्ब है। अब एक चीज सोचिए, क्या नाउन को मॉडिफाई एडवर्ब करता है? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं करता। नाउन को मॉडिफाई कौन करता? एडजेक्टिव करता है। तो सेंटेंस ये भी क्या है आपका? गलत। अब मॉडिफाई करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने तरीके से किसी भी वर्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका, जो सबसे आसान तरीका, जो सबसे सिंपल तरीका है, वो क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नाउन लिखना है। फिर नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये आपका पहला तरीका है किसी भी नाउन को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का, ये पहला तरीका होता है। लेकिन इस तरीके को इनफ नहीं मानता है, क्योंकि अगर इनफ एडवर्ब बनेगा तो एडजेक्टिव के बाद लिखना पड़ेगा। इस तरीके को इनफ नहीं मानता है। तो इसका मतलब एक तरीका और भी होगा चीज़ों को मॉडिफाई करने का। वो तरीका क्या कहता है? आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। पहले आपको नाउन लिखना है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। और यही वो तरीका है जिसको इनफ फॉलो करता है। पहले आपको नाउन लिखना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है, और फिर आपको क्या लिखना है? एडवर्ब। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो इनफ में हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कहता है? पहले नाउन, फिर एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब। तो इसको फिर या तो ऐसे लिख दो, द अबो मेंशन नंबर। पहला तरीका, द अबो मेंशन नंबर। दूसरा तरीका, द नंबर मेंशन अबो। यानी दो तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरीकों को इन्हें फॉलो नहीं करता। सेंटेंस क्या है? गलत। तो ये तरीका अपनाओ। कैसे लिखेंगे? सम, सम के बाद नाउन, नाउन क्या है? बॉक्स, फिर इंटरेस्टिंग, और लास्ट में इनफ। देखो, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ और एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? चलिए अब इसको समझते हैं, क्या ये ठीक है या गलत है। कहने का मतलब इनफ की पोजीशन ठीक है या फिर गलत है। शुरुआत करते हैं। सम डिटरमिनर होता है, किसके लिए आया होगा? नाउन के लिए आया होगा। एजी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ लिखा है तो आपका एडवर्ब होगा। डिटरमिनर हो नहीं सकता क्योंकि एक नाउन आया है, उसके लिए पहले से डिटरमिनर लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? बात यह है कि इनफ का इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ लिखते हैं तो उसके बाद लिखते हैं, लेकिन पीछे मैंने क्या लिखा है? नाउन। और नाउन को कभी मॉडिफाई एडवर्ब नहीं कर सकता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। अब ठीक कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के। पहला तरीका तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस तरीके को फॉलो कौन नहीं करता है? इनफ। तो फिर हम दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे इसको? Some questions easy enough। अब इसमें सम डिटरमिनर नाउन के लिए आया है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव ने किया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब ने किया, और सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? सही। ये इनफ के बारे में सब कुछ था जो मुझे बताना था आपको। अब कैसा भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आए, आप सारे बना के आएंगे। एक बार दोबारा देखते हैं। इनफ के डबल फंक्शन होते हैं। इनफ डिटरमिनर भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अगर ये डिटरमिनर है तो नाउन के साथ आएगा, और अगर ये एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के साथ आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में आता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब किसी भी सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों एक साथ आते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने बताया था कि दूसरा तरीका आपको फॉलो करना है कि पहले नाउन लिखना है, फिर एडजेक्टिव लिखना है, फिर आपको एडवर्ब लिखना है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।